अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको शिफ़ा दे और जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं अपने घरों में, और जो अस्पतालों में वो ठीक होकर अपने घर आ जाएं। तो यहाँ मैं पी रही हूँ मॉर्निंग की टी। मॉर्निंग की टी क्या पी रही हूँ, बस मैं आज लेट उठी हूँ। 4 दिन से मैं सोई नहीं थी। मेरे सोने की वजह से दिमाग में अजीब अजीब सा होने लगता है। पता नहीं मेरे ही होता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। अभी तक मैं दवाई भी नहीं लाई, दिल करता सोने की दवाई लिया हूँ। और यहाँ जो है हानिया आ गई थी मेरे पास और ये खा रही थी पैकेट वाली चाउमीन। तो मैं यही कहना चाहूँगी, लोग सोशल मीडिया के चक्कर में इतना पागल हुए रखे हैं कि बस अच्छे अच्छे इंसान भी, कुरान की तिलावत करने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले और अच्छी अच्छी जगह जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए नज़र आते हैं जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते और जो हम सोच भी नहीं सकते। थोड़े से व्यूज़ कमाने के लिए, अगर थोड़े से व्यूज़ के लिए आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, आपको हराम का पता नहीं, आपको हलाल का पता नहीं। हराम का एक दिन का भी कितना हमें कब्र का अज़ाब का बाइस बना सकता है, और हमें दुनिया की ज़िंदगी तो छोड़ी थोड़ी सी है, आखिरत की ज़िंदगी का क्या होगा। आखिरत की ज़िंदगी तो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। पर नहीं सोचते लोग, थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़े से उसके लिए लड़कियां भी और भी लोग अपने पहनावे को बदल देते हैं, अपनी चीज़ों को बदल देते हैं, भूल जाते हैं कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह का फरमान क्या है। मैं ख़ुद इस चीज़ को कहती हूँ कि अल्लाह पाक किसी चीज़ के लालच में मेरे दिल में कभी कोई खोट ना आए, मैं ना बदलूँ। मैं अल्लाह ताला के रास्ते को, अल्लाह ताला की चीज़ों को थामते हुए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, पर अगर मैं ये चीज़ें छोड़ दूँगी तो मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं डिप्रेशन में ही पहुंच जाऊंगी। क्योंकि नमाज में और अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के ज़िक्र में जो सुकून है वो किसी में नहीं है। आप हलाल कमाई जायज़ तरीके से, सही तरीके से भी कमा सकते हैं। एक इंसान का बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड को लेके चल के अगर आप कमा रहे हैं ना, तो वो कमाई और भी है। रोज़गार के बहुत एक तरीका, एक सीधा रास्ता दिया है और 10 टेढ़े रास्ते हैं, तो वो टेढ़ा ही रास्ता क्यों चुनता है हर इंसान, सीधे रास्ते भी से तो कमा सकता है। पर ऐसा इंसान को पसंद ही नहीं है। इंसान सोचता है वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू, जो अल्लाह के रास्ते में खड़ा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? कभी भी नहीं। उसका तो दीन का बोलबाला हो जाता है, वो तो सबसे नंबर 1 ऊपर के रास्ते, सबसे ऊपर वाले रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते पे। अल्लाह ताला हमें सबसे पहली हिदायत दे। मैं तो कहती हूँ सबसे पहली हिदायत मुझे दे, और मेरे अंदर कोई कमी है सबसे पहले अल्लाह ताला उस कमी को चेंज करे और अच्छी जगह मुझे जो है ला के खड़ा करे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी। और यहाँ जो है बॉटल्स फ्रिज की रखने के लिए पड़ी थी, मैंने सोचा चलो फ्रिज में पानी भर के भी रख देते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ठंडा पानी पिया जा रहा है। मैं ठंडा पानी की आदत तो मैंने कभी नहीं डाली, पर यह है ज़्यादा गर्मी में मिला के पानी पी लेती हूँ मैं। और कभी भी इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि हमें ठंडा ही पानी चाहिए, हमें इसके अलावा नहीं पी सकते। ऐसा इंसान आदत बिगाड़ लेता है, अपनी अपनी चीज़ें भूल जाता है कि हम इंसानी मखलूक हैं। अल्लाह ने हमें इंसान के लिए, इंसानी जीने के लिए बनाया है और किस तरीके से इबादत करने के लिए बनाया है। मैं यहाँ पर प्यास मुझे भी लगने लगी थी, तो मैं यहाँ सादा पानी पी रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडा वंडा पानी मैंने पीने की आदत नहीं डाली। और यहाँ जो है बच्चे आ गए थे पढ़ने, और ये बच्चे जो हैं तजवीज़ के साथ इन्हें अम्मी पढ़ा रही हैं, पर ये बच्चे जो है तजवीज़ भूल जाते हैं। जो तजवीज़ के साथ सही तरीके से कुरान पढ़ेगा, थोड़ा देर में ज़रूर पढ़ा जाता है वो कुरान, वो अल्लाह के करीब होता है वो कुरान। क्योंकि अल्लाह ताला को अरबी ज़बान पसंद है, अरबी ज़बान में ही कुरान शरीफ उतरा है, और सही तरीके से तलफ़ुज़ लफ्ज़ का निकलना हो जाएगा। बहुत से कहते हैं जल्दी पढ़ा दो, जल्दी पढ़ा दो, बस इनने तो पढ़ लिया कुरान शरीफ। ऐसे कैसे? जब आप लफ्ज़ का मतलब समझेंगे ना, तो इंग्लिश में भी इतनी हेडलाइन नहीं है जितनी आपको अरबी में मिलेंगी।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कुदरत ही इतनी बढ़िया है और इतनी अच्छी है, हम समझते नहीं है, इबरत हासिल नहीं करते, उतार चढ़ाव नहीं समझते। किसी ने हमारे साथ ज़रा सा गलत कर दिया, हम उसके साथ बदला लेने के लिए उतार चढ़ाव हो जाते हैं। तो हर चीज़ का मैं एक मतलब समझाते हुए समझती हूँ। यहाँ मैं सिर्फ कुरान शरीफ की एक चीज़ सिखा रही हूँ। बच्चे जो है रूल्स के हिसाब से पढ़ते नहीं हैं, भूल जाते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ जाते हैं। बस ये थोड़ा भूल जाते हैं ना, बस तब परेशानी हो जाती है, क्योंकि जो टीचर होता है वो बच्चे पे वही चाहता है हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छा पढ़े, जल्दी से जल्दी पढ़े। और सबसे ज़्यादा प्राउड बच्चों का टीचर को ही होता है जो पढ़ा रहा होता है। तो इसलिए इन बच्चों के ऊपर वो होते हैं। और ये कल बच्चे मट्ठा लेके आए थे, तो ये कल मैंने फ्रिज में ही रख दिया था और अब मैं इसे जो है पलट रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के बर्तन भी तो देने थे। पलट रही हूँ और फिर मैंने सोचा आज मैं गुड़ और मट्ठा खाऊंगी। क्या करूँ, मेरी आदत ही ऐसी है, मैं देसी लड़की हूँ, मुझे देसी देसी चीज़ें पसंद है। जितनी जितनी मुझे गांव टाइप चीज़ें पसंद आती है ना, शायद किसी को पसंद आती हो, क्योंकि मेरा कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही है और अलग होना चाहिए। मेरा एक सा नहीं रहता है कि सामने वाला ऐसा तो हम उसकी रस करेंगे, उसका अलग भी तो होना चाहिए। और ये फैसिलिटी तो इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। तो यहाँ मुझे इब्राहिम का सबक रह गया था, मैं इसका सबक सुन रही हूँ। आप